नमस्कार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ न्यू 24। मैं आलोक चौधरी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज 14 सितंबर है और आज ही के दिन 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को एक राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज जो है हिंदी की जो महत्ता है धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो युवा पीढ़ी है, आने वाला जो जनरेशन है, हिंदी भाषा को लेकर के उतना जागरूक नहीं है। ये एक सोचनी बात है। और जैसा कि है जो आज 14 सितंबर है, आज पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन क्या हिंदी वास्तव में अपना एक महत्व स्थान बना के रखे पा रही है कि या जो उसका वजूद है धीरे धीरे कम होता जा रहा है? मैं अपने चैनल के माध्यम से, हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, उनके बातों से और अपने माध्यम से बताना चाहता हूँ क्या जो हिंदी है, हिंदी का महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज जो है जगह जगह पर कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहे हैं। लेकिन जो है आने वाला जनरेशन, जो गार्जियंस है, अपने बच्चों को हिंदी के बजाय इंग्लिश भाषा पे विशेष ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जो आने वाले जो भी फॉर्म्स हैं, जो भी नौकरियां हैं, जॉब्स है, वो भी इंग्लिश भाषा में ही अवेलेबल है, यानी कि इंग्लिश भाषा में भी उपलब्ध है। इस बात में आज जो है हिंदी दिवस के रूप में एक ही दिन में लोग उसको याद करते हैं, बाकी दिन भूल जाते हैं। तो क्या आइए सीधे जानकारी प्राप्त करते हैं और क्या हिंदी भाषा का महत्व है, इसको कैसे आगे बनाए रखना है, थोड़ी सी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने शेयर करना चाहते हैं। जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के एक वरिष्ठ पत्रकार हिमालय के देशबंधु यादव जी, जो हिंदी के एक विशेष प्रवक्ता भी हैं। मैं उनसे इस बारे में जानना चाहता हूं कि क्या जो है हिंदी का महत्व जो है, क्या आज जो है इसका महत्व कैसे है, इसको आगे कैसे बरकरार रखना है। आइए उनसे ही इस बारे में बात करते हैं। जी सर, क्या नाम आप? देश बंधु यादव जी। मेरा घर नेपाल हुआ, नवलपरासी। जो आज जो है इंडिया में जो है 14 सितंबर है जी। और 14 सितंबर के दिन इंडिया में जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? धन्यवाद। आज हिंदी दिवस भारत के लिए है। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है हिंदी दिवस। जी जी। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, 1974 में 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में पहला दिन नागपुर से मनाया गया था। और सिर्फ भारत में ही नहीं, जैसे ही हमारा धार्मिक साहित्य हुआ, अन्य गतिविधियां हुई, संस्कृति से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां हुई, विश्व स्तर पे हमारी जो है कि हिंदी की पहचान बढ़ रही है। और नेपाल समेत कई देशों में जो है कि वहाँ के राष्ट्रीय हिंदी राष्ट्रीय रेडियो स्टेशनों से, आकाशवाणी से हिंदी का प्रसारण किया जाता है। चाहे चीन हो, रसिया हो, अमेरिका हो, वॉइस ऑफ अमेरिका आता है, हम सबको अवगत होना चाहिए। जी जी। और यहाँ तक कि बीबीसी भी 4-5 चरणों में 24 घंटे में हिंदी का प्रसारण करती है। और हिंदी प्रेमी हम लोग हैं। जहाँ तक हिंदी का विकास का सवाल अभी आपने रखा, वास्तव में हिंदी जो भी हमारा सरकारी आवेदन है, उसमें हिंदी भाषा में होना चाहिए। जी जी। और जैसे ही हिंदी भाषा में होगा, हिंदी में हमारी बोलचाल होनी चाहिए, हिंदी में हमारा आदान प्रदान होना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग ये जो है कि नेट और इंटरनेट में, मोबाइल फेसबुक में जो है कि वो लोग हिंदी शब्द को अंग्रेजी में लिखते हैं। अपने मोबाइल का जो सेटिंग है लैंग्वेज इंग्लिश में ही करते हैं। तो जबकि वो हिंदी जानते हैं, धीरे धीरे अभ्यास अपनी करनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो है कि अंग्रेजी एक ऐसा शब्द है कि वो कई शब्द का कई अर्थ लगा लेता है। जैसे न का है तो यानी एक ही है उसका। जी जी जी। वो अड़ भी हो गया, न भी हो गया, और भी इसी तरह का बहुत सारे उदाहरण हैं। तो हम सबको, आज के पीढ़ी को, आज के युवाओं को, और खास करके सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठानों को हिंदी को बढ़ावा देने के लिए उनको हर संभव योगदान करना चाहिए। तो मैं हिंदी के विषय में थोड़ा सा 2 शब्द एक श्लोक के तौर पे है कि जैसे माथे का श्रृंगार है तिलक और बिंदी, ऐसे ही भाषा का श्रृंगार है हमारा हिंदी। तो इसलिए कि हिंदी हमारी सहज भाषा है,
सभी भाषाओं के तुलना में। आने वाले समय में जो है, आज का जो जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाले बच्चे जो देश के भविष्य कहलाएंगे, जी उनसे अगर पूछा जाता है कि बच्चों ये हिंदी का बुक है, इसको पढ़ो, तो जी बच्चे इसको पढ़ने में थोड़ा सा क्या होता है, हिचकिचाते हैं। जी वहीं जो है इंग्लिश का बुक फर्राटेदार पढ़ लेते हैं। जी इसके पीछे रीजन क्या है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है? जी। इसमें क्या है कि देखिए, जहाँ तक कि सरकारी महकमे जो होती हैं, उनको इस पर जो है कि अमल लेना पड़ेगा और हम जागरूक लोगों को भी उसके लिए मांग करना पड़ेगा। जैसे कि मानिए हम लोग भी बचपन में नेपाली हिंदी पढ़े, देवनागरी भाषा पढ़े, कोई भी भाषा का जानकार एक ही बार नहीं हो जाता है। और जैसे उसको जरूरत पड़ी अपने उच्च शिक्षा में अंग्रेजी पढ़े, अन्य भाषा पढ़े, विदेशी भाषा पढ़े, वो तो पढ़ता है ना। आज के युवा जापानीज भाषा पढ़ रहा है, विभिन्न भाषा सेंटर खुले हुए हैं, जी तो वहाँ तो अध्ययन कर लेगा। लेकिन हमारी जो कम से कम हाई स्कूल तक उसको अनिवार्य हिंदी होनी चाहिए। और जो भी ये कॉन्वेंट विद्यालय हैं, उसमें मुझे लगता है कि उच्च स्तर पर शिक्षा मंत्रालय से ही वहाँ अपना एक लोगों को जन दबाव दे करके जी और वहाँ दबाव देना चाहिए, ध्यानाकर्षण कराना चाहिए, ताकि समग्र हिंदी के विकास के लिए। अभी जो है हिंदी जो है, आपने बोला है कि कॉन्वेंट स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पर जो है हिंदी का अनिवार्य सब्जेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल आज के टाइम में जो प्राइवेट जो भी स्कूल है, प्राइवेट है गवर्नमेंट हो, वहाँ पर जो है हिंदी एक अनिवार्य सब विषय है, वहाँ पे पढ़ाया जाता है। फिर भी जो बच्चों का जो एक जुड़ाव है, जी एक जो आकर्षण है, हिंदी के बजाय इंग्लिश में ज्यादा हो रहा है। हाँ इसका क्या कहना है? जी, जैसे पहले के समय में हम लोग ये विभिन्न ये पंचतत्व की कहानियाँ, अन्य कहानियाँ जो आती रहती थी हिंदी के विकास के लिए, तो इसके तहत जो है कि उनको खेल कूद के बहाने, उनको दैनिक जीवन में, उनके बोलचाल के भाषा में, अब जैसे बोलते हैं बच्चे कि भाई क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जी 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 ये बोलना चाहिए जी उनको। और जो भी उनका जो है कि अपना विद्यालय में जो भी स्लोगन है या उनका जो कक्षा प्रथम द्वितीय ये लिखा होना चाहिए। जी और इससे जो है कि हमारी हिंदी का जुड़ाव बच्चों की तरफ हाँ, लगाव बढ़ेगा, जुड़ाव बढ़ेगा और इससे सहज होगा। वो अपना विद्यालय का नाम अंग्रेजी नाम में लिख देते हैं, जी हाँ, सेक्रेट लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं। खैर ठीक है, उसको हिंदी में लिखें, वो अपना स्कूल का नाम है। और बाकी जो अंदर की गतिविधियां हैं जो दीवारों पे लिखी होती हैं, यानी जो फॉर्म भरा जा रहा है, जो जी, भी है, उसको हिंदी में होना जो आवेदन है, चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में आवेदन होना पत्र चाहिए। हमारा जो है कि हिंदी में होना चाहिए। यही आप सबसे सुझाव है, आग्रह भी है। और हिंदी के समग्र विकास के लिए हम सबको सजग, सतर्क और इसके अभियान के रूप में लेना पड़ेगा। और आपने आज भारत का राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ आप सभी को। और नेपाली और हिंदी में कोई तात्विक ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं नेपाल का रहने वाला हूँ, पहले बता दिया। और क्योंकि दोनों देवनागरी लिपि है जी, इसमें जो है कि होना चाहिए। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के एक वरिष्ठ पत्रकार, अध्यापक और प्रवक्ता भी जो थे जुड़े हुए थे, देशबंधु यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल को अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और वरिष्ठ, मैं उनसे भी जानना चाहता हूं कि जो हिंदी का जो महत्व है आज के जमाने में क्या है, उनका क्या कहना है इस बारे में। हम थोड़ा इसकी चर्चा करना चाहते हैं उनसे। सर क्या नाम? मेरा नाम राम नारायण सिंह, मैं पूर्व सैनिक हूँ। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 का युद्ध सैनिक। आज इस माध्यम से आप जो एक जागरूकता का एक अभियान, एक पल आपने निकाला है, उसके लिए आपको भूरी भूरी आभार। मेरा विश्वास है हिंदी हिंदुस्तान, यह मेरा एक तरह से एक बेसिक मेरा एक सोच है, आधार है। और इसी को मैं ये चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद जो हमारी परिस्थिति आई है, अब तो हम सुधरें जी, किंतु आज़ादी के बाद की परिस्थिति को और आज़ादी के तहत जो एक लंबी गुलामी का जो हमारे ऊपर संस्कारों को लेकर के, संस्कृति को लेकर के और जो हमारे आचार विचार थे उसको लेकर के बहुत। मेरा नाम राम नारायण सिंह, मैं पूर्व सैनिक हूँ। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 का युद्ध सैनिक। आज
इस माध्यम से आप जो एक जागरूकता का एक अभियान एक पल आपने निकाला है, उसके लिए आपको भूरी भूरी आभार। मेरा विश्वास है हिंदी हिंदुस्तान, यह मेरा एक तरह से एक बेसिक मेरा एक सोच है, आधार है। और इसी को मैं ये चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद जो हमारी परिस्थिति आई है, अब तो हम सुधरे हैं जी, किंतु आज़ादी के बाद की परिस्थिति को और आज़ादी के तहत जो एक लंबी गुलामी का जो हमारे ऊपर संस्कारों को लेकर के, संस्कृति को लेकर के और जो हमारे आचार विचार थे उसको लेकर के बहुत आक्रमण किए गए, उसको तहस नहस करने का प्रयास किया गया। और यही कारण है कि आज हम हिंदुस्तान में हिंदी के उत्थान को लेकर के, हिंदी के प्रसार और प्रचार को लेकर के चिंतित हैं। ये दुखद की बात है, हिंदुस्तान में ऐसी बात हो तो यह तो निहायत दुखद की बात है। हम देख रहे हैं कि पाश्चात्य सभ्यता में हमारी आने वाली पीढ़ियां इतनी रम बस गई हैं कि वो पीछे मुड़ के ये नहीं देख रही हैं कि मैं क्या हूँ, मेरी पहचान क्या है। और यह सबसे बड़ा दुखद प्रश्न है। अभी देखने में आ रहा है जो युवा जनरेशन, युवा पीढ़ी है, ये क्या कर रही है कि जो अपनी जो भारतीय परंपरा है, जो हिंदी परंपरा है, उसको भूलते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को, पश्चिमी सभ्यता को अपना रही है। इसके बारे में क्या कहना है? यह बहुत ही गंभीर विषय है और इसलिए मैं पहले कहा कि चूंकि मेरा एक जो अपना बेसिक एक डाटा जो मैंने बनाया था, हिंदी हिंदुस्तान, यह बहुत ही एक ऐसा हमने उसको एक प्रकोष्ठ बना दिया है कि हमें उसके अंदर रह करके अपने विचार, अपने संस्कृति, अपना साहित्य, अपनी बोलचाल, बहुत कुछ बोलचाल के अंतर्गत बहुत चीज़ें आती हैं, उसका हमको विकास करना चाहिए, लेकिन हमने विकास नहीं किया है। उसके पीछे अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा शातिर षड्यंत्र भी हमको दिखाई पड़ता है। आज़ादी के बाद जो जिम्मेदार हमारे देश को विकसित करने में, और विकसित करने का मतलब विकास में हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, भूषा, ये सारी बातें आती हैं। यदि किसी देश को आगे बढ़ाना हो तो उसके भाषा, भूषा और भेष को आप महत्व दीजिए, और किसी देश को यदि गिराना है तो उसकी संस्कृति को तहस नहस कर दीजिए, उसको भाषा को खत्म कर दीजिए, और साथ साथ उसकी पहचान, उसका वेशभूषा, यह हमारा अस्तित्व पर बहुत बड़ा कुठाराघात होता है। और मैं ये देख रहा हूँ वर्तमान समय में एक आंधी चल पड़ी है। आज़ादी के 75 वर्ष के अंतराल होने जा रहे हैं, हमें कहाँ पहुँचना चाहिए, किंतु हम अपनी भाषा में इस प्रकार से ऐसी जंग में हम पड़े हैं कि हम क्या हैं यह पहचान नहीं है। हम, क्योंकि मैं सेना में शिक्षक भी रहा हूँ और शिक्षा से मेरा बड़ा जुड़ाव रहा है, और ख़ास तौर से हिंदी में। और मैं तो ऐसा देखता हूँ कि अगल बगल कहीं कोई हिंदी का कोई इस प्रकार की किसी पर विवेचना करना हो या कुछ विश्लेषण करना हो, तो मैं यदि कहीं गलत शब्द पाता हूं तो हमें कष्ट होता है। बाकी और तो छोड़ दीजिए, यहाँ मैं देखता हूं बच्चों को, कॉन्वेंट स्कूल है, उसके नाम पे तमाम अंग्रेजियत और पाश्चात्य सभ्यता की एक ऐसी पहचान खड़ी कर दी गई है कि हम अपनी पहचान को निरंतर भूलते जा रहे हैं। मैंने बच्चों को देखा, अपने घर में भी बच्चे हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो खड़िया मिट्टी से, और फिर खड़िया मिट्टी के बाद नरकट का कलम बना करके हम लोग पढ़ते थे, कितना सुंदर होता था। लेकिन आज है कि बच्चे शुद्ध लिख नहीं पाते हैं, लिखावट नहीं ठीक है, उनकी भाषा नहीं ठीक है, वो बोल नहीं सकते हैं, पढ़वाया जाता है तो पढ़ नहीं पाते हैं। ये दुर्भाग्य है। और इस पर मैं समाज के साथ साथ, एक जागरूकता तो है आपकी, लेकिन मैं समाज को भी कहना चाहूँगा और साथ साथ शासन को भी ये कहना चाहूँगा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, संस्कृत की सबसे बड़ी बिटिया है, ये सबसे बड़ी पुत्री है। इसको संवर्धित किया जाए, इसको बढ़ाया जाए, और कैसे बढ़ाया जाए यह सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी होती है, और सरकार से जिम्मेदारी समाज की होती है। अभी हमारे साथ जुड़े थे राजनारायण सिंह जी, जो पूर्व सैनिक भी रह चुके हैं और सैनिक शिक्षक भी रह चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे इस चैनल के द्वारा वॉइस ऑफ 1904 आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। हमारे साथ एक वरिष्ठ जुड़ चुके हैं, विपिन पांडे जी। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो हिंदी का जो आज का जो वर्तमान जो स्थिति है
इसके बारे में क्या कहना हो? देखिए, हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है और हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए। और हिंदी राष्ट्रीय एकता और संस्कृति का पहचान है, प्रतीक है, और सरलता से और सहजता से उल्लेख करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली भावी पीढ़ी तक उसका महत्व पहुंचाने का संकल्प हम सबको और हमारे समाज को भी लेना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और इस भाषा को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे देश के सभी वर्गों को और समाज को सबको संकल्प लेकर कुछ इस विचारधारा को महत्व देना चाहिए कि देश के सभी वरिष्ठ नागरिक हो या जो भी हो, सब लोग मिल करके हिंदी भाषा का महत्व दें और हिंदी पर हमारे आने वाले भावी पीढ़ियों को जो है इसका संदेश दें ताकि हमारी पीढ़ी को जो है आगे चलकर एक अच्छा संदेश जाए जिसे हमारी राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र भावना और संस्कृति सभ्यता को मान्यता मिले। अभी सर ने बोला है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, इस बात से जो है हम सभी लोग सहमत हैं। और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो आज का समय जो है बच्चे अपने फ्यूचर पे फोकस कर रहे हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश पढ़िए ठीक है, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ जो हमारा अस्तित्व है हिंदी, उस भाषा को भी हमें बनाए रखना चाहिए, उसका ज्ञान रखना चाहिए। इसके बारे में आपको क्या कहना है? फिर से धन्यवाद। इसके लिए जैसा कि मैं पहले अपने संबोधन में कह चुका हूँ, टॉपिक ये है मेरा कि जैसे इंग्लिश जरूरी है, ठीक है जरूरी रहे, लेकिन जो हमारा हिंदी अस्तित्व है, भाषा है, जो हमारी परंपरा, हमारी जन्मजात से जुड़ा हुआ है, हमारे देश से जुड़ा हुआ है, उसको भी बनाए रखना है। इसके बारे में क्या कहना है? जैसे क्या है कि कुछ तकनीकी चीजें होती हैं, उसमें अंग्रेजी या और कोई भाषा हो सकती है, लेकिन जहाँ तक हमारे व्यवहार उपयोगी चीजें हैं, जैसे कि कोई औद्योगिक उत्पादन है, विभिन्न उत्पाद आता है, उसमें अंग्रेजी नाम लिखा रहता है, उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। जी जी। जैसे कि बहुत पहले लिखा जाता था मेड इन इंडिया, अभी पतंजलि ने एक उदाहरण तौर पे पेश किया है, भारत में निर्मित। हाँ, ये बहुत अच्छी जैसे पहल है पतंजलि का। जी जी जी। तो भाई और भी देश दुनिया के उत्पाद, जैसे मानिए विदेशी उत्पाद से आ रहा है कोई चीज, तो उसमें उस भाषा में लिखा रहता है, चीन का हो और भी किसी भी देश का हो। तो हमारे देश का भी मतलब भारत में यदि उत्पाद है या उस तरह का है, तो उसमें भारत में निर्मित सरकारी कार्यालय, जो दैनिक जीवन उपयोगी कार्यालय हैं, वहाँ पे जो आवेदन होता है, उसमें विभिन्न जो उस प्रकार के कागजी प्रक्रिया होती है, उसमें हिंदी अनिवार्य होनी चाहिए। और हर जन जन की भाषा के लिए, ताकि सहज भाव में हर कोई अपना उस आवेदन को परिपूर्ण कर सके और अपना सहज भाषा में उसको प्रस्तुत कर सके। और जहाँ तक हिंदी का सवाल है, हम सबको इसको, जैसे हमारे पूर्व मित्र विपिन पांडे जी ने बताया कि हमारा अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। बहुत सी भाषाएं विलुप्त हो गई, मातृभाषाएं अन्य लगाए, तो हमारी हिंदी के विकास के लिए हम सबको अग्रसर और विभिन्न निकायों को इस पर तत्पर रहना चाहिए। और आज के तकनीकी युग में पहले साहित्य भी था, आज भी है, और आज मैं देखता हूँ बहुत खुशी लगती है, विश्व स्तर पे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कवि गोष्ठियां होती हैं, कवि सम्मेलन होते हैं, उन कवि महानुभावों को, प्राध्यापकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उन्होंने साहित्य के माध्यम से भाषा का एक अभिभारा बीड़ा उठाया है और उसको एक विकसित हिंदी के लिए जो लोग अपना योगदान दे रहे हैं। और साथ साथ इतना ही नहीं, अभी हाल ही में हमारे काठमांडू में रूस के एक हिंदी के प्रोफेसर आए हुए थे हमारे हिमालिनी कार्यालय में। वहाँ पे प्रबंध निदेशक हमारे सच्चिदानंद मिश्र जी, प्राध्यापक एवं हिंदी भाषा के हिमालिनी के संपादक एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर श्वेता दीप्ति जी ने उनका भव्य स्वागत किया था। और जापान से, अन्य अन्य देशों से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठियां होती रहती हैं, तो उसमें जो है कि हिंदी का विकास जोर पर है और भी इसका विकसित हो, हम सबको अपनी अपनी स्तर से
कर्तव्य पालन करना होगा, उसको जागरूकता बढ़ाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देख रहे थे आप वॉइस ऑफ न्यू 24 किस तरह से जो है हिंदी का महत्व इंडिया ही नहीं विदेशों में भी बढ़ता चला जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सन 2006 में जो है पूरे विश्व में है एक हिंदी को एक नई भाषा के पहचान के रूप में मिला है। हिंदी जो है अब विश्व भर में भी बोली जा रही है।